हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलीगन में कितने विकर्ण बन सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन को हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक बंद आकृति होती है जो तीन या तीन से ज़्यादा भुजाओं से मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि दो भुजाओं से हम कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते, लेकिन तीन भुजाओं से हम एक बंद आकृति बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो पॉलीगन क्या हो जाएगी? वह बंद आकृति जो तीन या तीन से ज़्यादा भुजाओं से मिलकर बनी हुई हो। तो इसको आप लिख लेना, नोट्स बना रहे हो तो आकृति आती हैं। तो पॉलीगन में आता है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। अब क्वाड्रिलेटरल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम, ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन, जिसको बोलते हैं पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं हों। फिर हेक्सागन, जिसमें 6 भुजाएं हों। फिर हेप्टागन, जिसमें कि 7 भुजाएं हों। फिर ऑक्टागन, जिसमें 8 भुजाएं हों। तो ये सब आकृति पॉलीगन कहलाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स पर। पॉलीगन की टाइप्स क्या हो जाएंगी? एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज वो हो जाएगी जिसमें हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा हो। सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। या इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके जो डायगोनल है यानी कि जो विकर्ण है वो सभी विकर्ण आकृति के अंदर रहने चाहिए, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं। जैसे हम कोई फिगर बनाए क्वाड्रिलेटरल, जैसे हमने ये बना लिया, तो इसमें विकर्ण कितने बनेंगे? जो शीर्ष होते हैं उन शीर्ष को अपोजिट शीर्ष को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो इसमें 2 विकर्ण है और दोनों ही विकर्ण आकृति के अंदर हैं, तो ये उत्तल पॉलीगन कहलाएगा। या इसमें जो सभी एंगल हैं ये सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनकेव पॉलीगन यानी कि अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं जो इसके डायगोनल हो उनमें से कोई भी एक डायगोनल अगर आकृति से बाहर आ जाए तो वो कनकेव पॉलीगन कहलाता है। जैसे कोई एक फिगर बनाए, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसमें जो ये एंगल है ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर देखो एक विकर्ण बनाएंगे। विकर्ण क्या होता है? जो अपोजिट शीर्ष होते हैं उनको मिलाने से विकर्ण बनता है। तो ये विकर्ण आकृति से बाहर चला गया है, तो ये कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप हो जाएगी, ये तीसरी टाइप तो नहीं, ये वैसे कन्वेक्स का ही एक टाइप है, तो ये हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज, जिसमें सभी एंगल इक्वल हों और सभी साइड इक्वल हों। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड बराबर होती हैं और सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल बना सकते हैं। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछता है, कोई भी आकृति देके बोलेगा कि इसमें कितने डायगोनल होंगे, तो वहाँ पर हम डायगोनल बनाने नहीं बैठेंगे क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायगोनल अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाई में n-3 डिवाइड में 2। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। किसी भी बहुभुज के अगर हमें विकर्ण निकालने हो तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। जैसे हमें बोले कि क्वाड्रिलेटरल में कितने विकर्ण होंगे, तो कैसे निकालेंगे? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज, यानी कि जिसमें 4 भुजाएं हों। अब n का मतलब यहाँ पर क्या है? n बराबर साइड यानी कि भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितनी होंगी? 4। n की जगह क्या रखेंगे? 4। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 2। तो चतुर्भुज में हमेशा 2 विकर्ण बनेंगे। चाहो तो एक एग्जांपल लेके देख सकते हो। ये कोई चतुर्भुज है, तो इसमें ये शीर्ष अपोजिट इनको मिलाएंगे, फिर ये 2 शीर्ष हैं इनको मिलाएंगे, तो कितने विकर्ण बने हैं? 2। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि किसी भी बहुभुज के
जो आंतरिक कोण है उनका जोड़ कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। अगर यहाँ से आपसे पूछे कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितनी डिग्री का होगा समबाहुभुज में, यानी कि जिसमें सभी साइड बराबर हों, तो उसमें प्रत्येक आंतरिक कोण कितनी डिग्री का होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो सम है उस सम को हम डिवाइड कर देंगे n से, n यानी कि साइड, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा आपका ईच इंटीरियर एंगल, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण, और फिर रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे फिर कोई भी बहुभुज हो। इसमें अगर हमें निकालना हो कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। तो ये हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो इन फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, अभी इन पे बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पिछली वीडियो में हम 29 तक क्वेश्चन कर चुके थे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। यदि ट्राइंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने बाह्य कोणों का जोड़ क्या होगा जबकि एंगल ए 30 डिग्री हो। तो एक कंसेप्ट अभी स्किप हो गया था, उसको पहले सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, और हमें बोला है कि ए बी और बी सी इन दोनों को हमें आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने से मतलब क्या है, ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। ए बी लिख रखा है तो ए बी को आगे बढ़ाएंगे, बी ए लिख रखा है तो बी की तरफ से जाते और ए को आगे बढ़ा देते। ऐसे ही बी से सी की तरफ जाएंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे में इसको आगे बढ़ाना है। तो ये दोनों बाह्य कोण, इसको नाम दे लेते हैं एक्स और इसको नाम देते हैं वाई। तो इन दोनों बाह्य कोणों का जोड़ बराबर होगा जो हमारा तीसरा एंगल है, एंगल ए प्लस में 180 डिग्री। तो ये इनके बराबर होगा। ये आपको यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है। ये कैसे आता है ये भी हम सीख लेंगे। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल सी और ये हो जाएगा एंगल ए। तो त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर x और y गिवन है, तो हमें इनकी मदद से एंगल b और c निकालना है। एंगल a प्लस में एंगल b, एंगल b हमारे पास नहीं है, एंगल हमें x दे रखा है। तो एंगल b कैसे निकालेंगे, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल b कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल x, क्योंकि एंगल x में गिवन है। और उसके बाद c की जगह हम क्या लिखेंगे, c हमारे पास गिवन नहीं है, c हमें निकालना है, लेकिन y हमारे पास गिवन है। तो ये सीधी रेखा हो जाएगी और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो एंगल c की जगह लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में y। ये तीनों कोण हो जाएंगे और इनका जोड़ कितना था 180 डिग्री। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो जाएगा, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल। एंगल a प्लस में 180 डिग्री। अब x यहाँ पर माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में, y यहाँ पर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो इसको हमने प्रूव अभी कर लिया है। दोनों बाह्य कोणों का जोड़ हो जाएगा, जो तीसरा कोण है उसमें 180 डिग्री ऐड करना है। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें बोला था कि ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें हमें ए बी को आगे बढ़ाना है और बी सी को आगे बढ़ाना है, और इस प्रकार बने दो बाह्य कोण, मान लेते हैं एक्स और वाई है। तो इनका जोड़ कितना होगा जबकि एंगल ए हमें गिवन है 30 डिग्री। तो अभी हमने सीखा था कि दोनों बाह्य कोणों का जोड़ होगा, जो तीसरा हमारा आंतरिक कोण है 30 डिग्री, इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुक में ये गलती दे रखा, इसका आंसर 210 ही होगा, इसको ठीक कर लेना। अब चलते हैं 31 पर। यदि ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाओं को पी क्यू और क्यू आर को क्रम से बिंदु ए और बी तक आगे बढ़ाया जाए। कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू को आगे बढ़ाया जाता है बिंदु ए तक, पॉइंट ए तक हमने इसको आगे बढ़ाया, और क्यू आर को आगे बढ़ाना है पॉइंट बी तक।
फिर बोला है कि ए क्यू आर ये कितना है 110 डिग्री, और उसके बाद बोला है पी आर बी ये कितना है 140 डिग्री। तो पूछा क्या है एंगल पी, ये हमें निकालना है। तो अभी प्रॉपर्टी सीखी थी कि दोनों बाह्य कोणों का जोड़ 110 डिग्री प्लस में 140 डिग्री ये बराबर होता है तीसरा कोण, यानी कि एंगल पी प्लस में 180 डिग्री इसके बराबर होता है। तो 180 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में। इसको सोल्व करेंगे तो 180 माइनस का 140 प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, फिर प्लस का 110 है तो प्लस का 70 हो जाएगा। तो एंगल पी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक समबाहुभुज की 15 भुजाएं हों तो इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, यानी कि साइड हमें कितनी दे रखी है n है यहाँ पर 15। पूछा क्या प्रत्येक अंतःकोण यानी कि ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, अभी पढ़ाया था जो सम है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। तो ये सम होता है, इसको हमें डिवाइड करना है n से। अब ये हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल, तो n यहाँ पर 15 है, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री डिवाइड में n कितना है 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 और 13 की मल्टीप्लाई होती है 156, तो 156 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक समबाहुभुज की 12 भुजाएं हों तो n कितना है यहाँ पर 12, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण का योग होता है 360, इसको डिवाइड करेंगे n से, 360 डिग्री डिवाइड में n है 12, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ 1620 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ हमें दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, तो ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये सम हमें दे रखा है 1620 डिग्री। तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 18 नहीं में 162। अब जो 2 है ये माइनस का है, राइट साइड जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी कि उसमें 11 भुजाएं हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35। एक समबाहुभुज की 10 भुजाएं हैं, इसका प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, सम कितना है n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, यानी कि इच इंटीरियर एंगल निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे सम को। n कितना है यहाँ पर 35 में है n 10, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री और डिवाइड में n था यहाँ पर 10, 0 से 0 18 8 144, तो 144 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 150 डिग्री का हो तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण हमें दे रखा है, यानी कि इच इंटीरियर एंगल कितना है 150 डिग्री। तो इच इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं, जो इंटीरियर एंगल का सम है उसको डिवाइड करेंगे n से, तो ये हो जाएगा इच इंटीरियर एंगल, और ये हमें दे रखा 150 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से n निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 15, 3 6 के 18, n इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 6n माइनस में 12 इज इक्वल टू 5n, 5n को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो इसमें साइड कितनी थी 12, 36 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री का हो तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, जो बाह्य कोण का जोड़ है उसको डिवाइड करेंगे n से। अब ये क्या है प्रत्येक बाह्य कोण, और ये हमें दे रखा 18 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि n यहाँ से कितना आ जाएगा, n को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 20, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री हो तो इसके किसी भी एक शीर्ष से खींचे जा सकने वाले विकर्ण की कुल संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, इसका फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, कितना हो जाएगा n-3 डिवाइड में 2, तो ये होता है विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। लेकिन इसमें हमें ज़रूरत है n की, तो n यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। 38 में इसने बोला है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अब बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिवाइड में n, ये है बाह्य कोण का फॉर्मूला, और इसने दे रखा बाह्य कोण हमें 36 डिग्री, तो n यहाँ से कितना हो जाएगा 10।
अब n की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ से हम विकर्ण निकाल लेंगे। 10 गुणा में 10 माइनस 3 7 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 5 5 7 35। तो 35 विकर्ण यहाँ पर बनेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 20 डिग्री का हो तो इसके सभी शीर्ष से खींचे जा सकने वाले विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? तो विकर्णों की कुल संख्या होती है n-3 डिवाइड में 2। अब n की जरूरत है तो कैसे निकालेंगे n? प्रत्येक बाह्य कोण हमें दे रखा, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 डिवाइड में n, और ये दे रखा 20 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 18। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा? 18। n को यहाँ पे पुट कर लो, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 और डिवाइड में 2 से कैंसिल करेंगे 9, 15 निमा 135। तो 135 विकर्ण यहाँ पर बनेंगे, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो जाएगा? एंगल फॉर्म्ड बाय एनी टू इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, यानी कि कोई भी दो इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है उससे एक कोण बनेगा तो वे हमेशा बराबर होगा 90 डिग्री प्लस में थर्ड एंगल का हाफ, 90 डिग्री प्लस में थर्ड एंगल और इसका हाफ, थर्ड एंगल का हाफ 90 डिग्री में ऐड करना है। जैसे कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी, तो इनके बाइसेक्टर हमें निकालने हैं। कोई भी दो एंगल ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं, तो इसका बाइसेक्टर, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। बाइसेक्टर क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बाइसेक्टर हो जाएगा कि जो इस एंगल बी है इसको बराबर दो भागों में बांटे, यानी कि इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे हम और ये लाइन एंगल बी को दो बराबर भागों में बांट देगी, और ऐसे ही एंगल सी से। अब ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे, मान लेते हैं ओ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जो ये एंगल है ओ एंगल, यानी कि एंगल बी ओ सी, तो ये हमेशा बराबर होगा। तो हमारा थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल यहाँ पर कितना है ए, तो इसका हाफ, यानी कि एंगल ए का हाफ प्लस में 90 डिग्री, तो ये हमेशा इसके बराबर होगा। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो पहले प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इन सब को 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटी ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल बी ओ सी, तो इसमें भी जो हमारे तीनों कोण हैं इनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये एंगल कंप्लीट बी था, लेकिन ये इस छोटे ट्राइंगल में ये एंगल बी बाई 2 है, और ऐसे ये एंगल सी बाई 2 है, क्योंकि बाइसेक्टर है ये, तो एंगल को दो बराबर भागों में इसने बांट दिया। ये भी एंगल कितना है, एंगल सी बाई 2, और ये एंगल कितना है, एंगल बी बाई 2। तो इस छोटे ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, तीनों कोण हो जाएंगे एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, और प्लस में एंगल सी बाई 2, ये तीनों एंगल, इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है। अब यहाँ से हम एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2 इसका जोड़ कितना होगा यहाँ से निकाल लेंगे। तो इनका जोड़ हो जाएगा एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, तो ये इसके बराबर है। इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू आई है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बी ओ सी, इसको इस साइड रखेंगे, बाकी वैल्यू राइट साइड लेके जाएंगे। तो 180 डिग्री 90 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, एंगल ए बाई 2 माइनस का है तो इस साइड आएगा तो एंगल ए प्लस में डिवाइड में 2, ये प्लस का हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री प्लस में एंगल ए बाई 2, ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी। तो इसको हमने प्रूव भी कर लिया है, इसको ऐसे याद रखना है। अब याद करने का एक तरीका बताता हूँ, मैंने कैसे याद किया था इसको, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे कंसेप्ट है, किस किस को हम याद रखेंगे, एग्जाम में भूल जाते हैं। उससे पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, ये तो था इंटीरियर एंगल से बनने वाला कोण, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल से बनने वाला कोण कितना होगा, तो ये हमेशा होता है 90 डिग्री माइनस थर्ड एंगल का हाफ, इसमें माइनस करना है और इसमें प्लस था। इसका फिगर बनाई तो फिगर हो जाएगा, जैसे कोई ट्राइंगल है, ये एंगल ए, ये बी और ये सी,
तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, ये सीधी रेखा है तो ये बनेगा इसका एक्सटीरियर एंगल, ऐसे ही ये इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो अब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर यानी कि इस एंगल को अगर दो भागों में ये बांट दें, मान लेते ये मिला P पर, अब ये एंगल हमारा कितना होगा, एंगल BPC, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थर्ड एंगल कौन सा, एंगल A/2, ये इसके बराबर होगा। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखिए, मैंने कैसे याद किया था मैं वो आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको जैसे याद रखना हो आप याद रख सकते हो। जो ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारी ABC, तो ये आपका जैसे घर हो जाएगा और घर के अंदर ये एंगल है, तो घर के अंदर आप सेफ रहते हो, यानी कि आपकी पावर ज़्यादा रहेगी तो 90 डिग्री में ये A/2 ऐड हो रखा है, तो पावर यहाँ पर ज़्यादा है। ये एंगल बाहर यानी कि आपके घर से ये बाहर है, तो घर से बाहर आप सेफ नहीं हो, यानी कि आपकी पावर कम रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है घर से बाहर, तो आपको इसलिए क्या होगा, जो थर्ड एंगल है वो माइनस का है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि घर के अंदर है तो पावर ज़्यादा है यानी कि प्लस है, घर से बाहर हो तो पावर कम है यानी कि माइनस है। और उसके बाद आपको जैसे याद रखना आप याद रख सकते हो। तो अब चलते हैं इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। 40 तक नहीं 39 तक हम कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यदि BO व CO क्रम से एंगल B और C के समद्विभाजक हो तो एंगल BOC ज्ञात कीजिए। कोई ट्रायंगल हमें दे रखी है, ट्रायंगल है ABC, एंगल B और एंगल C इसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। तो एंगल BOC कितना होगा, एंगल BOC त्रिभुज के अंदर है तो ज़्यादा यानी कि 90 डिग्री में ऐड हो रखा होगा तीसरा एंगल। एंगल A हमें दे रखा, कितना दे रखा, 50 डिग्री का, तो 90 डिग्री 50 का आधा 25, तो 90 और 25 कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रायंगल दे रखी है ABC, B और C के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, कट करते हैं ये ऊपर, और ये एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री का। पूछा क्या है, एंगल A ज्ञात कीजिए। तो अंदर है तो ये हो जाएगा एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस में जो तीसरा एंगल है उसका हाफ इसमें ऐड हो रखा होगा। ये एंगल हमारे पास है 100 डिग्री, 90 डिग्री को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का बराबर एंगल A/2, तो कितना हो जाएगा 10 का दुगुना कितना हो जाएगा 20, तो 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसे क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन के ही। ट्रायंगल PQR में PA और QA ट्रायंगल हमें दे रखी है, ट्रायंगल है PQ और R। जो एंगल P है और Q इसका बाइसेक्टर ये कट करता है A पर। तो हमें गिवन क्या क्या है, एंगल P है यहाँ पर 70 डिग्री, तो 70 डिग्री है ये एंगल P और ये कितना है 80 डिग्री, कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है, ये है 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एंगल R। हमें पता है कि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इनका जोड़ है 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अब ये एंगल हमें निकालना है, एंगल PAQ, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में इसका हाफ 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रायंगल हमें दे रखी ABC, ABC क्या बोल रहा है कि AB और AC ये दोनों बराबर हैं और यहाँ पर BC को आगे बढ़ाया गया है D तक, और जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है ये है 120 डिग्री, और यहाँ से जो इन दोनों का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो कट करता है यहाँ पर ऊपर, तो ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है, यानी कि एंगल BOC ये हमें यहाँ से निकालना है। अब यहाँ से देखिए ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो ये इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का होगा, ये सीधी रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री का। अब ये 120 डिग्री का है तो ये होगा 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि दोनों साइड बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों 60 हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री, ये दोनों 60 हैं तो ये भी 60 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसका हाफ यानी कि 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। 43 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर।
ट्राइंगल ए बी सी में बी ओ सी ओ क्रम से बाह्य कोणों एंगल बी और सी के बाइसेक्टर हैं। ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले तो ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएंगे इनके और इनका बाइसेक्टर, ये कट करता है ओ पर, ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी होता है, ये ट्राइंगल के बाहर है यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए डिवाइड में 2। अब एंगल ए कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस इसका हाफ हो जाएगा 40। तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर और इसमें पी क्यू आर जो एंगल है वो 60 डिग्री का। सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर, एंगल क्यू और आर का एक्सटीरियर एंगल, फिर इनका बाइसेक्टर, ये कट करता है ऊपर और हमें निकालना है क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। इसमें हमें दे रखा है जो एंगल पी क्यू आर है ये है 60 डिग्री का और जो एंगल पी आर क्यू है ये 70 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का जोड़ 180, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस इसका हाफ कितना है 25। तो 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 डिग्री, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस पे भी बेस हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और उस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।